बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी चीफ अली लारिजानी के शहीद होने की तस्दीक कर दी गई है। अली लारिजानी अपने बेटे मुर्तज़ा समेत शहीद हुए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह बराए सिक्योरिटी अली रजा भी अली लारिजानी के साथ इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। ईरानी बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की भी तस्दीक की गई है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा कि बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत के बाद वो खून का बदला लेने के जज्बे से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के शहीद होने की तस्दीक कर दी। काउंसिल के बयान में कहा गया है कि अली लारिजानी इसराइली और अमरीकी हमले में अपने बेटे मुर्तज़ा समेत शहीद हुए। ईरान और इस्लामी इनकलाब की बुलंदी के लिए जिंदगी भर की कोशिश के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी देरीना ख्वाहिश को हासिल किया, सच के पैगाम का जवाब दिया और फख्र के साथ शहादत के मुबारक रुतबे तक पहुंचे। अली लारिजानी के एक्स अकाउंट से भी शहादत का ऐलान करते हुए लिखा गया, खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अली लारिजानी को मशरकी तेहरान में निशाना बनाया गया। वो तेहरान के मशरिक में अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह बराए सिक्योरिटी अली रजा भी अली लारिजानी के साथ हमले में शहीद हो गए। अली रजा ईरान की हज और ज़ियारत तंजीम के सरबराह रह चुके हैं। ईरानी बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की तस्दीक भी हो गई। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि खून का बदला लेने के जज्बे से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। शहीद रहनुमा, कमांडरों और दीगर शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने शहीद अली लारिजानी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। अली लारिजानी ने खित्ते में अमन और सलामती को फरोग देने की कोशिशें की। अरब टीवी को इंटरव्यू में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इनफरादी तौर पर रहनुमाओं की शहादत से निज़ाम को हिलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा निज़ाम है जो इदारों पर कायम है। पासदारान इनकलाब का अली लारिजानी और दीगर शहादा के खून का बदला लेने का ऐलान। अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अली लारिजानी का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरान की खबर रसाई एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने लारिजानी को नुमाया शख्सियत, मुफक्किर और इनकलाबी सियासतदान करार देते हुए कहा है कि इस अजीम शहीद का पाक खून दीगर मुअज़्ज़ज़ शहादा की तरह इज्जत, ताकत और कौम की बेदारी का सबब बनेगा। बयान में मजीद कहा गया, पासदारान इनकलाब यकीनी तौर पर इस अजीम शहीद और दीगर शहादा के खून के बदले के जज्बे को नहीं भूलेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के आला लीडर को शहीद कर दिया। जंग तकरीबन 5 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। नेटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया समेत किसी की मदद नहीं चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहीद अली लारिजानी को खिराज अकीदत कहा। शहीद अली लारिजानी एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। अली लारिजानी ने मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। वसी तजर्बा था। अली लारिजानी ने खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग देने की कोशिशें की। अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान के अमेरिका और इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमले, 2 इसराइली शहरी मारे गए। इसराइली मीडिया की तस्दीक तल अबीब के इलाके में ट्रेन स्टेशन को आग लग गई। बैत शमीश में ईरानी मिसाइल फौजी तंसीबात तक पहुंच गए। कई अहम इमारतें तबाह हुई। जानी नुकसानात की भी इतलात हैं। बैत शमीश में मेडिकल कोर और फौजी भर्ती मराकज भी हमले की सत में आए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अबीब को क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइल पर नए हमले में 200 अफराद निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों का सिलसिला जारी। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक फिजाई हदूद में एक मिसाइल को तबाह किया। सऊदी वजारत दिफा ने कहा, मशरकी इलाकों में 3 ड्रोन्स को नकारा बनाया। यूएई के मुताबिक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह किया गया। कुवैत ने ड्रोन्स और मिसाइल हमले नाकाम बना दिए। मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी। 24 घंटे में 2 बैलिस्टिक मिसाइल, 13 ड्रोन्स को नकारा बनाया। कुवैती वजारत दिफा की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। इसराइली फौज के ईरानी फौजी और शहरी तंसीबात पर हमले। इसराइली फौज के मुताबिक तेहरान में ईरानी कमांड सेंटर्स, मिसाइल तंसीबात और सरकारी ढांचे पर हमले किए। IRGC सिक्योरिटी यूनिट के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम से मुतल्लिक एक कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया। ईरान के मुतअद्दिद एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी तबाह किया गया।
अमेरिकी बहरी बेड़ा जारेड एस फोर्डर्सी से यूनानी जजीरे पर वापस जा रहा है। यूनानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के सबसे बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जारेड एस 4 में आग लग गई, जिसके बाद उसका रुख यूनानी जजीरे की तरफ हो चुका है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बहरी बेड़े पर आग 12 मार्च को लगी थी, जिसके बाद सैकड़ों अमेरिकी फौजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि ईरान की जानिब से अमेरिकी जंगी जहाजों को बार बार निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया था कि USS अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जहाज ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले में शदीद नुकसान उठाने के बाद पीछे हट गया। बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में नए तैनात चीन के काउंसिल जनरल सिनयोन की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन और सी पैक को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ। मरियम नवाज ने नए काउंसिल जनरल सिनयोन की सिफारती महारत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दोस्ती पर जोर दिया गया। पंजाब हुकूमत और चीनी काउंसिल खाने के साथ मिलकर इक़्तिसादी और सकाफती तबादलों को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में दो तरफा ताउन पर जोर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, चीन ने पाकिस्तान की इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। पंजाब सनती तरक्की, शहरी इंतजाम में चीनी शराकतदारों के साथ ताउन को मजबूत बनाने का ख्वाह है। चीनी कौंसल जनरल ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना दोस्ती की बहुत कदर करते हैं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, मुल्क के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स से 92 परवाज़ें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से मशरिक़ वुस्ता की 20 परवाज़ें मनसूख हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 28, लाहौर एयरपोर्ट से 18 परवाज़ें मनसूख हुई। पेशावर एयरपोर्ट से 16, मुल्तान एयरपोर्ट से 4, सियालकोट एयरपोर्ट से 6 परवाज़ें मनसूख हुई। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मशरिक़ वुस्ता की परवाज़ों का ऑपरेशन मामूल पर है। पाकिस्तान से 19 दिन के दौरान मशरिक़ वुस्ता की मजमूई तौर पर मनसूख परवाज़ों की तादाद 1822 हो गई। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। शहादतों का जायजा लेने के बाद चांद की रोयत का हतमी ऐलान होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का कहना है, शहरी चांद नजर आने पर इतलाक करीबी अदालत को दें। तो सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा और शहादतों का जायजा लेने के बाद चांद की रोयत का हतमी ऐलान होगा। आगे बढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी इख्तिताम की जानिब है, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका है। फल गरीब तो दूर, मुतवस्सित तबके की भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। ब्रायलर मुर्गी और सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा भी इख्तिताम की जानिब है, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। फल गरीब तो दूर, मुतवस्सित तबके की भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। ब्रायलर मुर्गी और सब्जी की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा भी इख्तिताम की जानिब है, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। फल गरीब तो दूर, मुतवस्सित तबके की भी पहुंच से दूर है। ब्रायलर मुर्गी और सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। महंगाई की सूरत हाल जान लेते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदों से। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल कादिर मदनी, हमारे साथ होंगे, और कराची में मौजूद होंगे हमारे साथ अब्दुल हसीब खान, और कोयटा की सूरत हाल बताएंगे अब्रार अहमद। सबसे पहले हम रुक करेंगे लाहौर का। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, ये बताएगा इस वक्त मार्केट में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफे का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, और रोज़ाना की बुनियाद पर पोल्ट्री मसनूआत के जो सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं, ब्रायलर की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। आज भी जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें 7 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद 533 रुपये ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गोश्त के नाम पर शहरियों को मुर्गी का गोश्त जो है 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, और आखिरी अशरे में 36 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर गोश्त की कीमत महंगी जो है बढ़ाई गई है रेट लिस्ट में, जबकि मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो तक जो है बढ़ चुकी हुई है। और इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं की जा रही, उसमें जो है वो ब्लैक मार्केटिंग का आंसर है, जिसकी वजह से दुकानदार जो है महंगा जिंदा ब्रायलर ख़रीद कर सस्ता गोश्त जो है वो फ़रोख्त नहीं कर सकते। जबकि शहरियों का ये कहना है कि जो ईद उल फितर की आमद है, चंद दिन के बाद ईद उल फितर है, और ब्रायलर गोश्त की कीमतों में अब जो है वो गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। और हर साल जो है इसी तरह होता है कि जब भी दिन त्यौहार आता है अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो जाता है। रमज़ान यकीनन इजाफा हो जाता है।